हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वन एवं वन प्राणी संसाधन। चैप्टर का नाम यही है आपका, ठीक ना। एक वन और वन प्राणी संसाधन। मानव के लिए दोनों संसाधन है। संसाधन क्या कहलाता है? मानव जिन जिन वस्तुओं की अपनी आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग करता है वो सब संसाधन कहलाता है। जिसका उपयोग नहीं करता है वो संसाधन नहीं कहलाता है, ठीक ना। मान लिया आभूषण है और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा संसाधन नहीं है। हम अपनी ज़रूरत के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो संसाधन है। तो संसाधन आता कहाँ से है? या तो वन या वन प्राणी से। कुछ खनिज है, जो खनिज जो होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है ना। जो पदार्थ ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है वो खनिज पदार्थ। खनिज मतलब खनकर, ठीक है। तो वन और वन प्राणी से रिलेटेड हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो वन और वन प्राणी दोनों हमारे लिए संसाधन है। ये दोनों को बगैर मानव का जीवन असंभव है, ठीक है। चाहे आप हवा, पानी या विभिन्न क्षेत्र के या विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर लीजिए, अगर वन और वन प्राणी नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। पेड़ अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन देगा, ठीक है। और ऑक्सीजन नहीं होगा तो नीचे से ऑक्सीजन जाएगा ऊपर, तब ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जल बनाएगा, बादल का रूप धारण करेगा, तब फिर नीचे ज़मीन पर वर्षा होगी। तो भौम जल स्तर जो है समान रहेगा। अगर लगभग 2 वर्ष वर्षा नहीं होता है तो भौम जल स्तर है, भूमि का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वन उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम लोग का जो टॉपिक जो है वो टॉपिक है कि समुदाय और वन संसाधन, वन संरक्षण, ठीक है। समुदाय और वन संरक्षण। तो अपने यहाँ कुछ समुदाय भी है जो वन का संरक्षण करता है, वन की बचाव करता है। संरक्षण का मतलब उसको बचा करके रखना, उसको सुरक्षित करके रखना, ठीक है, वो संरक्षण कहलाता है। तो भारत के कुछ क्षेत्र के लोग अपने आसपास, यानी कि स्थानीय, हम जहाँ निवास करते हैं ना वो आसपास हो गया, यानी कि वहाँ के हम स्थानीय हो गए, ठीक है। तो भारत के कुछ क्षेत्र के लोग अपने आसपास, यानी कि स्थानीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन और वन जीवों की सुरक्षा स्थानीय अधिकारियों के साथ मिल करके कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र है जहाँ के लोग जो है वन और वन जीवों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिल करके कर रहे हैं। कुछ लोग है और कुछ लोग उसको बर्बाद करने पर तुले हुए। कुछ लोगों का भरण पोषण वन और वन जीवों से प्राप्त होता है। कुछ लोगों का जीवन यापन जो है वन और वन जीव से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जो मांसाहारी है वन जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। जो शाकाहारी है वह क्या है, वन से अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, फल कंदमूल इत्यादि का सेवन करता है, ठीक है। या बीज का, बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिसका हम लोग बीज का उपयोग करते हैं। जैसे गेहूँ हम उसके बीज का उपयोग करते हैं, मक्का हम उसके बीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारा है जिसका हम कंद का उपयोग करते हैं, बीज का नहीं करते। एक क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो है सरिस्का, देख लीजिए, ठीक ना। सरिस्का वन जीव पशु विहार कहाँ है, राजस्थान में। तो इसके जो है ना आस पास के जो लोग हैं, ठीक है, ये सरिस्का वन जीव पशु विहार क्या है, बाघ संरक्षण परियोजना है। क्या है ये, बाघ संरक्षण परियोजना है, यानी यहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार जो बाघ संरक्षण परियोजना है, उसके आसपास के लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम मतलब वहाँ उसका अपना कानून है, उस अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद करवाना, यानी कि बंद करवाने के लिए जो है निरंतर वो लोग प्रयास कर रहे हैं। संघर्षरत का मतलब होता है प्रयास करना। तो वो लोग निरंतर क्या कर रहे हैं कि खनन कार्य को रोक रहे हैं। कौन लोग, राजस्थान के सरिस्का वन जीव पशु विहार बाघ संरक्षण परियोजना के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं वो लोग खनन कार्य को
ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं कि आपको खनन नहीं करना है। तथा कई क्षेत्र में लोग जो है वन जीवों के आवास की रक्षा खुद जा करके कर रहे हैं। जो भी वन जीव है मतलब जिसमें वन जीव निवास करता है उसके लोग उस माने कि आवास स्थान को लोग जा करके सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी तरह से नुकसान भी हो गया है वन जीवों का ये आवासीय स्थल तो उसको वो लोग बना रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिला, ठीक है, राजस्थान के कौन है ये? अलवर जिला। अलवर जिला के 5 गांव के लोग, कितने गांव के लोग? 5 गांव के लोग ने 1200 हेक्टेयर भूमि जो है, कितना? 1200 हेक्टेयर भूमि यानी कि वन भूमि भैरव देव डाको जो है बिहार चोरी, ठीक है, इसके नाम से लोग रजिस्टर्ड कर दिया। सभी गांव के लोगों ने मिल करके 1200 हेक्टेयर भूमि जो है क्या कर दिया है? भैरव देव डाको बिहार चोरी। बिहार स्टेट ना, ये बिहार का मतलब होता है घूमने वाला स्थान, तो बिहार चोरी उसका नाम है, ठीक है। क्या कर दिए है राजस्थान के अलवर जिला के लोगों ने जो है 5 गांव के लोग मिल करके 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है भैरव देव डाको बिहार चोरी के नाम से क्या कर दिया? घोषित कर दिया। और घोषित करके क्या है कि जिस पर कानून अपना, उन लोगों का अपना कानून है जहां पर शिकार करना सख्त माना है, आप वहां जाकर के शिकार नहीं कर सकते, और शिकार करना माना है। और दूसरी वहाँ बाहरी लोगों को आना जाना सख्त माना है, बाहर के लोग वहाँ पर आ जा नहीं सकते हैं, कोई भी बाहरी लोग वहाँ पर आ जा नहीं सकते। बाहरी लोग के आने जाने पर वहाँ प्रतिबंध है। और इसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं वो लोग इसकी देखभाल करता है, ठीक है। दूसरी है आदिवासी लोग अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं, जितनी उसकी जरूरत की चीजें जो होती है, खान पान या विभिन्न प्रकार की आवासीय वस्तुएं, वो जो है आसपास पाए जाने वाले पौधों और जीवों से प्राप्त करते हैं। आदिवासी लोग जो है अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं आसपास पाए जाने वाले पौधों और जीवों से प्राप्त करते हैं। आदिवासी लोग अपनी जरूरत की चीजें के लिए दूसरी जगह नहीं जाते, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं से उसको वो लोग प्राप्त करते हैं। आदिवासी लोग अपने भोजन के लिए जो है मछली पकड़ते हैं, जंगली फल कंद बीज का उपयोग और सीमित मात्रा में करते हैं, तथा आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य का उपयोग भी करते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि बृहद मात्रा में पेड़ पौधा को काट दिया और उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं, नहीं, एकदम सीमित मात्रा में जितनी जरूरत है उतना ही करते हैं। आदिवासी लोगों को पेड़ पौधे से आत्मीय लगाव होता है, जिस तरह एक माँ को बेटे से होता है, पिता को पुत्र से होता है, ठीक उसी तरह आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो जो पेड़ पौधे से उसी तरह लगाव रखते हैं जिस तरह माँ अपने बेटे से रखता है। ये लोग पेड़ पौधों के अंकुरण के समय वन में नहीं जाते हैं। जिस समय देखते हैं कि अब पौधों का बीज अंकुरित होने वाला है, बीज यानी कि जमने वाला, जिसको हम लोग जमना कहते हैं, जिस समय अंकुरित होने वाला है उस समय वो लोग जंगल में नहीं जाते, ताकि अगर पैर अगर पड़ता है तो क्या हो जाएगा, बीज का अंकुर टूट जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो लोग जंगल में नहीं जाते हैं। और साथ ही उस जंगल में जो है अपने पशुओं को भी नहीं ले जाते हैं, और भिन्न क्षेत्र से भी जितना हो सकता है नुकसानदायक पशुओं को भी नहीं जाने देते, यानी कि पशु के भी आवागमन पर रोक रहता है और उसका ध्यान वो लोग स्थानीय लोग रखते हैं, ठीक है। वन पशुओं के प्रजनन काल में ये लोग शिकार नहीं करते हैं। जिस समय प्रजनन काल होता है उस समय ये लोग शिकार वगैरह नहीं करते हैं, और क्योंकि शिकार भी जब मान ली कि प्रजनन का जब टाइम रहेगा उस समय अगर शिकार करेंगे तो वन जीव की संख्या घट जाएगी, इसलिए उस समय पर वो लोग शिकार भी नहीं करते हैं। और समय समय पर वृक्ष का रोपण भी करते हैं, पेड़ पौधा को
रोपते रहते हैं, किसी तरह पेड़ पौधा घटना नहीं चाहिए। पेड़ पौधा से मानव का अन्योनाश्रय संबंध है। पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो मानव का होना असंभव है, अन्य जीव का भी होना असंभव है, क्योंकि पूरी जो है जीवन उसी पर आश्रित होता है, पेड़ पौधा पर। आप मांसाहारी भी है, ठीक है, आप मांस भक्षी है, मांस खाते हैं, ठीक है, तो जो शाकाहारी जीव है जिसका आप मांस खाते हैं वो तो पेड़ पौधा से अपना जीवन यापन करता है, तो फिर पेड़ पौधा आवश्यक है। बगैर पेड़ पौधा के जीवन यापन संभव नहीं, यानी कि पेड़ पौधा के बगैर इस पृथ्वी पर जीव का रहना संभव नहीं है। सभी जीव भी नष्ट हो जाएंगे यदि सारे पौधे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी जरूरी है, अगर ज़्यादा कम हो जाएगी तो लोग ऐसा ही बीमार पड़ने लगेगा, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग इत्यादि होने लगेंगे। यूं ही लोग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, कई सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है।